उत्तर प्रदेश में भाजपा की अभूतपूर्व जीत के बाद भाजपा कार्यालय लखनऊ में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। इसमें भाजपा के कार्यकर्ता, नेता और बाकी जो उनके समर्थक थे उनका जमावड़ा लगा रहा और सुबह से शाम तक होली का माहौल रहा। हालांकि होली तो अभी बहुत दूर है, मगर फिर भी भाजपा वालों ने पूरी कोशिश करी कि आज ही के दिन होली मना ली जाए। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। प्रयागराज से मथुरा काशी तक, लखनऊ से लेकर झांसी तक और अयोध्या से बिठूर तक, शहर गांव सब दूर दूर तक, गाजीपुर से गाजियाबाद से यूपी भर में शंखनाद से सुनाई पड़ती है यही उनका, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। सुनाई पड़ती है यही उनका, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। सोच जिनकी है ईमानदार, फिर से बीजेपी, काम करती रही जो दमदार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। सब भाग रहे हैं, भाग्य हमारे जाग रहे हैं, महिलाएं हो गई सुरक्षित, अब गुंडों को जेल है निश्चित। किसान बहुत खुशहाल हुआ है, राशन पानी घर घर पहुंचा है, घर घर पहुंचा है। दुआ देते हैं लाखों हजार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। भाजपा की इस अभूतपूर्व जीत का जश्न मनाने के लिए हेना किन्नर, जो कि बुद्धेश्वर विकास महासभा की महामंत्री भी हैं, ने वहां जाकर अपने दल और बल के साथ उत्साहवर्धन किया और वहां जाकर के नाच गाना भी किया। आइए देखते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ कि जो हमने आशीर्वाद दिया था, अर्धनारीश्वर का रूप है हमारा, जो हमने आशीर्वाद दिया था, जो मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारा गए, मजार पे गए, जो हमने दुआ मांगी थी, पूजा अर्चना की थी, आज हमारे लोग के लिए सफल। हम देख रहे हैं आपने बहुत जगह कहा जाता है कि आप वोट देने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, आपको लग रहा है आपकी मेहनत सफल हुई है? बिल्कुल, हमको लग रहा है कि हमको हमारी मेहनत सफल हुई है और हर जिले में जा के हम हर जिले में जाके वोट मांगे हैं। सुल्तानपुर और गोरखपुर, गाजीपुर और ये बनारस और क्या नाम है जौनपुर, हर जिले में जाके वोट मांग के आए और हमारा न्याय दल की तरफ से
पूछते हैं इनसे बीजेपी की इस जीत पर इनकी इनका क्या कहना है सर। मैं डॉक्टर टी आर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल। आज मुझे गर्व और गौरव महसूस हो रहा है कि आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हो गई है। इसके लिए मैं बाबा साहब के संविधान को साधुवाद करता हूँ, भारत की जनता को मैं साधुवाद करता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को साधुवाद करता हूँ। जिस प्रदेश में पिछली सरकारों में जैसे कि सपा की सरकार रही, मतलब भाजपा के पहले जितनी भी सरकारें रहीं वो सारी सरकारों में लूट मची थी, डकैती मची थी और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे था, अपराध अपनी चरम सीमा पे था। उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद की राजनीति, उत्तर प्रदेश में जो धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को बांटते थे, जो जाति के नाम पे बांटते थे, आज राष्ट्र की जीत हुई है, बाबा साहब के संविधान की जीत हुई है, 125 करोड़ जनता की जीत हुई है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा यह निश्चित करता है उत्तर प्रदेश की राजनीति। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की 2024 में बहुत बड़ी जीत होगी और हम चाहते हैं इस देश में मजलूमों को, गरीबों को, दीन दुखियों को, वंचितों को, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को भी हमारे मोदी जी, योगी जी और हमारे भारत का संविधान उसकी खबर देगा। मुझे आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? आने वाले सरकार से अपेक्षा है कि बहुजन समाज पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस की पार्टी में, इन लुटेरों की पार्टी में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अगर हमारी सरकार हमें साथ देती है तो मैं इनको जांच करा कर इनको जेल की सलाखों में डालूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की पार्टी, जातिवाद करने वाली पार्टी मायावती, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रह चुकी है, उसके शासन में इतना भ्रष्टाचार हुआ, अखिलेश के शासन में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार हुआ। हम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधुवाद देते हैं, वो अवतार पुरुष हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र मोदी को साधुवाद देता हूं कि अवतार पुरुष हैं, जिन्होंने अपने कर्म से, अपने कार्य से, अपने नीति से, अपने सुशासन से, अपनी व्यवस्था से भारत की धरती पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयत्न किया। और आने वाले समय में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार खत्म होगा वैसे राष्ट्र का उदय होगा। जब तक राष्ट्र का उदय नहीं होगा, बाबा साहब के संविधान को धरती पर हम कैसे उतार सकते हैं? बाबा साहब का संविधान रो रहा था, आज हंस रहा है, आज खुश है। आज दलितों की जीत है, वंचितों की जीत है, दीन दुखियों की जीत है, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की जीत है, एक जिसका कोई वारिस नहीं होता उसकी जीत है। आज भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत हुई है। 37 साल के बाद कोई भी पार्टी मतलब डबल नहीं, आज 37 साल का इतिहास हमारे योगी यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों से और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी के कमलों से जो उत्तर प्रदेश का आज बहुमत प्राप्त हुआ है, वो निश्चित रूप से सेवा का भाव, घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। कितना सेवा करते हैं, गरीबों से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर हैं, मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, मैं धन्यवाद देता हूं यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का साधुवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी बहुमत मिली है। मैं डॉक्टर टी आर सिंह, एडवोकेट, उच्च न्यायालय हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल का हूं। मैं समर्थन दिया हूं। मैं मीडिया भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि वो लोग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपनी कलम को उठा दें। मैं मीडिया भाइयों के सम्मान में योगी आदित्यनाथ जो यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके सम्मान में 2 लाइन लिखता हूँ कि फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिरागों हैं जो तूफान में जला करते हैं। साधुवाद। रिजल्ट तो भैया हम लोग जानते थे कि 305 है और महिला सेना